हरिओम। वृषभ राशि वालों का इस महीने के राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मई 2026 का महीना आपके लिए कई महीनों में बहुत खास होने वाला है। मैं पहले ही एक बात बता देता हूँ, इस महीने में सूर्य का गोचर आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा और इसलिए सूर्य से ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, लेकिन बाकी ग्रह वह आपको पूरी तरह से साथ देने वाले हैं। चलिए ग्रह स्थिति की बात करते हैं। सूर्य 15 मई तक आपके 12वें भाव में ही रहेंगे, यानी कि खर्च और हानि का स्थान। फिर 15 दिन बाद सूर्य आपकी अपनी राशि वृषभ में आएंगे, यानी कि पहले भाव में। दोनों ही स्थितियां आपके लिए अनुकूल नहीं हैं। पहले हिस्से में सूर्य उच्च अवस्था में है तो कुछ मामलों में फ़ायदा जरूर मिलेगा, लेकिन सूर्य इस महीने में से बहुत बड़ी उम्मीद मत रखिएगा। मंगल की बात करें तो 11 मई तक मंगल आपके 11वें भाव में है, मीन राशि में शनि के साथ। यह स्थिति पूरी तरह आदर्श नहीं है, लेकिन लाभ के भाव में होने की वजह से इस पिछले महीने की तुलना में कुछ बेहतर लाभ की अपेक्षा आप रख सकते हैं। 11 के बाद मंगल आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, मेष राशि में, अपनी ही राशि में। तो मंगल यहाँ कमजोरी तो रहेगी, लेकिन आपकी राशि के लिए बहुत ज़्यादा बुरा नहीं करेंगे। बुध की बात करते हैं। 15 मई तक बुध आपके 12वें भाव में है, कमजोर स्थिति में है, लेकिन 15 के बाद बुध आपकी अपनी राशि में पहले भाव में आएंगे और 29 मई के बाद तो बुध आपके दूसरे भाव में बहुत ही अनुकूल हो जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ता जाएगा, बुध से बेहतर परिणाम आपको मिलते जाएंगे। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति गुरु महाराज पूरे महीने आपके दूसरे भाव में, यानी कि धन भाव में, और अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। भाई, ये एक बहुत ज़बरदस्त स्थिति है। बृहस्पति का धन भाव में बैठना आपके लिए इस महीने का सबसे बड़ा कवच है। शुक्र की बात करें तो 14 मई तक शुक्र आपकी अपनी राशि वृषभ में है, यानी कि पहले भाव में। यह स्थिति बहुत अनुकूल है। 14 के बाद शुक्र दूसरे भाव में जाएंगे, वहाँ भी आपके लिए अनुकूल ही रहेंगे। तो शुक्र इस पूरे महीने आपका साथ देने वाले हैं। शनि आपके लाभ भाव में है 11वें में, और 17 मई तक शनि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद बुध के नक्षत्र में जाएंगे तो 17 से पहले शनि तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देंगे। उसके बाद थोड़ा सा परिणाम हल्का हो जाएगा। राहु आपके 11वें भाव में है, यानी कर्म भाव में, आप अपने नक्षत्र में औसत परिणाम। केतु आपके चौथे भाव में, सुख स्थान में, अपने ही नक्षत्र में, और यहाँ वह आपके गृह जीवन में कुछ चुनौतियाँ देंगे। अब इन सबको हमें साथ मिला के देखना है कि कुछ मामलों में तो ये महीना आपके लिए औसत रहेगा, लेकिन कुछ मामले में थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। कैरियर की बात करते हैं तो कर्म भाव के स्वामी शनि हैं, जो आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं अपने ही नक्षत्र में। ये दोनों स्थितियां आपके पक्ष में हैं, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि 11 मई तक शनि मंगल की युति और 11वें भाव में राहु, इनकी वजह से शुरुआती दिनों में कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, अड़चनें आएंगी, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा परिणाम आपके पक्ष में होते चले जाएंगे। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है, हर काम को थोड़ा सा शांत मन से कीजिए, व्यर्थ के विवाद से बचिए। ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। 17 मई तक शनि अपने नक्षत्र में रहेंगे, इसी में आपकी पूरी कहानी छिपी हुई है। यानी कि 17 मई से पहले मेहनत बहुत होगी, लेकिन परिणाम थोड़े देर से मिलेंगे। 17 के बाद जब शनि नक्षत्र चेंज करेंगे, बुध के नक्षत्र में जाएंगे, तब असली फायदा शुरू होगा। बड़ी डील्स हो सकती हैं, रुके हुए काम बन सकते हैं। जो लोग व्यापारी लोग हैं, सप्तमेश मंगल आपको औसत से बेहतर परिणाम देगा। व्यापार के लिए स्थिति अच्छी है, लेकिन व्यापार के कारक बुध इस महीने थोड़े चुनौतीपूर्ण हैं। इसलिए जहां बहुत बड़ा कुछ मिलने की उम्मीद दिख रही थी, परिणाम जब मिलेगा तब उतना बड़ा नहीं रहेगा। नौकरी करने वालों के लिए स्थिति आसान है, शुक्र आपको शुभ फल देंगे। बृहस्पति भी नौकरी में आपका सहयोग करेंगे। कुल मिलाकर नौकरी हो या व्यापार, कैरियर बेहतर रहेगा, और नौकरी वालों के लिए महीना व्यापारियों की तुलना में ज़्यादा आसान रहेगा। बात करते हैं फाइनेंस की। आपके लाभ के स्वामी बृहस्पति आपके आर्थिक मामलों में बहुत बड़ा सहारा दे रहे हैं। 11 मई तक मंगल लाभ भाव में, शनि पूरे महीने लाभ भाव में। यह संयोजन जितनी मेहनत करोगे उतना धन दिलवाएंगे, लेकिन यहाँ आपके धन के स्वामी बुध इस महीने ज़्यादातर समय कमज़ोर स्थिति में हैं। खासकर 15 मई तक बुध आपके खर्च के भाव में हैं, तो जो भी आपने जमा किया है उसमें कमी आ सकती है, खर्च बढ़ सकता है। 15 के बाद खर्चों से कुछ राहत मिलेगी, बचत हो सकती है, अनावश्यक खर्चों से बचें।
जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा बुध ज़्यादा सहयोग देने लगेंगे। सीधी बात है, पहले हिस्से में कमाई औसत रहेगी, बचत से औसत कम रहेगी, लेकिन एक खास बात, विदेश या दूर स्थान से जुड़े लोगों को अचानक लाभ मिल सकता है और बृहस्पति धन भाव में है। तो इस महीने आपका सबसे बड़ा जो इंश्योरेंस है, आपको कोई आर्थिक परेशानी नहीं आने देंगे। चलिए हेल्थ की बात करते हैं। आपकी राशि के लॉर्ड शुक्र वीनस इस महीने अच्छी स्थिति में है। हेल्थ के लिए एक गुड न्यूज़ है, लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखिए, शनि की जो तीसरी दृष्टि है ना, वो साल भर आपकी राशि पर रहेगी। इस वजह से छोटी मोटी परेशानियां होती रहेंगी। कुछ भी समस्या दिखाई दे तो आप चेकअप करा लीजिए, लेकिन ओवरऑल महीना अच्छा है। पर 11 मई के बाद व्हीकल को थोड़ा ध्यान से चलाइए। कोई ना कोई ऐसा भारी सामान उठाने से बचिए जो आपको व्यर्थ का स्ट्रेन दे दे। आपके 6 लॉर्ड शुक्र अनुकूल हैं, वह पॉजिटिव पॉइंट है आपका। आरोग्य कारक सूर्य थोड़े कमजोर रहेंगे, इसलिए शुभ फल की उम्मीद ज़्यादा ना करें। कुल मिलाकर जो हेल्थ के मैटर है वो सामान्य रहेंगे। पहले से कोई शिकायत है तो मेडिसिन टाइम पर लीजिए और वो भी सही होनी शुरू हो जाएगी। अब आते हैं आपकी लव लाइफ पे। आपके लव लाइफ के कारक हैं मरकरी, अच्छी स्थिति में नहीं है। 15 मई तक बुध जो आपकी अपनी राशि में 12वें लॉस के भाव में है, उसकी वजह से दूरियां बढ़ सकती हैं, मिलने के मौके भी कम हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों को परेशानी नहीं आएगी, लेकिन आसपास रहने वालों को फ्रस्ट्रेशन फील हो सकता है और कहीं ना कहीं कठिनाई फील हो सकती है। यहाँ पर जो शुक्र है वो लव और रोमांस के कारक हैं, उनका गोचर अनुकूल है। बुध की जो नेगेटिविटी है उसको शांत करने से शुक्र भी अच्छे से एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। जो नॉर्मली क्या है, इस महीने प्रेम संबंध जो हैं थोड़ा फ्रस्ट्रेशन पर काबू रखेंगे तो अच्छे बने रहेंगे। सगाई हो या विवाह की बात आगे बढ़ानी हो तो सेकंड हाफ का वेट मत कीजिए। 15 मई के बाद ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। अब जो बात आप आगे बढ़ाएंगे वो बनती हुई आपको दिखाई देगी। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो 11 मई तक सप्तमेश मंगल है, वो शनि के साथ युति होने के कारण आपस में तनाव बना देगा। लेकिन 11 मई के बाद जब मंगल यहाँ से मूव कर जाएंगे तो मैरिड लाइफ के संबंध में जो भी बात है वो सब सामान्य होने शुरू हो जाएगी। अब सारी बातों का बचाव कहाँ पर है, वो है बृहस्पति में। बृहस्पति की पॉजिटिविटी के कारण जो रिश्ता है वो एक आर्गुमेंट पर आकर सॉल्यूशन निकाल देगा। आर्गुमेंट ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ कोई भी बात हो, वाणी पर काबू रखिए, गुस्से पर काबू रखिए, बस इतना कर लिया तो घर में शांति बनी रहेगी। फैमिली लाइफ की बात करें, दूसरे भाव का स्वामी जो बुध है वो इस महीने अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए पारिवारिक मामलों में कोई भी हॉट आर्गुमेंट मत करिए। इस समय जो भी डाउट वहाँ पर बृहस्पति के कारण हो रहा है वो हैवी वेट है। कोई भी चीज़ जो होगी वो कभी कभी कड़वी बातों से शुरू होगी, लेकिन आगे सॉल्यूशन मिल जाएगा। फालतू की बातों से बचिए, बातों को लंबा मत खींचिए। अप्रोच ये होनी चाहिए कि परिवार में शांति बनी रहे। एक और अच्छी बात है, 14 मई के बाद बुध और बृहस्पति दोनों दूसरे भाव में जाएंगे, तब आपके घर में कोई अच्छा आयोजन, कोई शुभ कार्य, मंगल कार्य, धार्मिक कार्य होने की संभावना है। आपस में बॉन्डिंग बनेगी, फैमिली का आपस में क्वालिटी टाइम भी बढ़ने जा रहा है। गृहस्थ जीवन के लिए क्या है, गृहस्थ जीवन यहाँ पर जो आए तो स्थिति थोड़ी कमज़ोर है। चतुर्भाव की स्थिति अच्छी नहीं है, सूर्य मजबूत नहीं है, केतु चौथे भाव में बैठे हुए हैं जो थोड़ा सा मामलों को कमज़ोर कर रहे हैं। गृहस्थी में चिंताएं बनी रहेंगी। घर का माहौल किसी न किसी कारण जो है तनावपूर्ण रहेगा। आपको टैक्टफुली चीज़ों को सुलझाना है, इन्हें हावी ना होने दें। सारा का सारा महीना जो है नहीं तो पारिवारिक कलेश में ही निकल जाएगा। यानी कि आपको खुद अपने घर के अंदर शांति बनाने की कोशिश करनी है। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय आपको ये करना है कि सुबह उठें, सूर्य भगवान को जल अर्पण करिए। दूसरा उपाय यह है कि शिव मंदिर में जाएं, वहाँ पर जो शिवलिंग है उसके ऊपर दूध, दही और शहद के साथ उसको अभिषेक करें उसका, और वहाँ पर बैठकर 108 ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें और रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना ना भूलें। बस इतने से उपाय आपको करने। अब आइए अब देखते हैं आपके लक का एनालिसिस। वृषभ साइन वालों का मई 2026 में फाइनेंस आपका 74% तक लक है और लव लक है आपका 72%, कैरियर लक है 78%। शनि का भाव लाभ भाव में होने के कारण, बृहस्पति के धन भाव में होने के कारण ये आपके कैरियर का सबसे बड़ा हाईलाइट है। और हेल्थ लक है 73%।
एक खास बात है, 17 मई के बाद जब शनि नक्षत्र चेंज करेंगे तो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। कैरियर का जो आपका ग्राफ है वो बढ़ के 84% तक जा सकता है। फाइनेंस भी आपका 80 टच कर सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और श्री वैदिक पर हमारे वीडियोस को देखते रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अगले वीडियो तक के लिए हरिओम।